नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइन्स में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। इसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो में। तो फर्स्ट है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे इस टाइम? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 6 को। और फिर उसके बाद 9 अगस्त को क्या कहा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन का उस टाइम प्रस्ताव पारित हुआ था। इस वाली जो जुलाई 1942 में जो बैठक हुई थी, ठीक है, इसकी अध्यक्षता जो की थी वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अच्छा, जो 40 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही इसके अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो ये वर्धा में किया गया था पारित। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें क्या है, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक वर्धा में संपन्न हुई। यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, जो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन था, प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, थर्ड है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? तो लॉर्ड बेबल थे। ठीक है, और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस टाइम? तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे कौन सा? चर्चिल। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के, भारत छोड़ो आंदोलन ही अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 के समय भारत का प्रधान सेनापति जो कमांडर इन चीफ था वो लॉर्ड बेबल था, जो कि बाद में वर्ष 1943 से 47 तक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल भी रहा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, और ऑपरेशन जीरो आवर तो ये 8 अगस्त को हुआ था। ठीक है, 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई थी। वर्धा प्रस्ताव कौन सा? जो जुलाई में हुआ था। ठीक है, थोड़े बहुत संशोधनों के साथ 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। यहाँ पे इनकी वाइफ भी थी, पुतली बाई, ओ सॉरी, पुतली बाई तो माँ थी, कस्तूरबा गांधी, तो वो भी इन्हीं के साथ में थी और वहीं पे उनका देहावसान भी हो गया था। ठीक है, 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव मुंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी और मद्रास में था, लेकिन समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में क्या सही है? AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिलिंग का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए नहीं किया गया, तो ये नहीं, मतलब एक ही सही है, एक ही बताना था कि सही कौन है, तो ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में? तो ग्वालियर टैंक में हुआ था, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 1942 क्यों महत्वपूर्ण है? भारत छोड़ो आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो बम्बई से किया था, ए हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 1942 में की गई थी। इसी टाइम गांधी जी ने बोला था करो या मरो का नारा भी दिया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था तो ये अगस्त 1942 में, और डेट क्या थी? 9 अगस्त। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा, सैनिकों को अपने पद छोड़ने को कहा, राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। तो ये थर्ड है। ठीक है,
राष्ट्रीय रियासतों की राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था इन्होंने, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, केवल 3 सही हो जाएगा। क्या बोला था इन्होंने, ये बयान दिए थे। पहला क्या इन्होंने दिया था कि सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़ें लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। सेकंड इन्होंने बोला था सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। थर्ड बोला था छात्र तभी पढ़ाई छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सकें। और फोर्थ एंड लास्ट था राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र का अंग घोषित कर दे और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करें जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें, ठीक है। नेक्स्ट है हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। तो ये किस से जुड़ा हुआ था, ये वही चीज़ है करो या मरो। तो क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यह भारत छोड़ो आंदोलन संबद्ध है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कतिपय संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। इसमें महात्मा गांधी द्वारा दिया गया यह वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हो सकता है नमक टेस्ट, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं, ठीक है। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है या तो हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। करो या मरो का नारा किसने दिया, तो महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा निम्नलिखित आंदोलन से किससे संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुआ था, तो एक क्रिप्स मिशन जो आया था ना, क्रिप्स प्रस्ताव, तो इसकी प्रतिक्रिया में पोस्ट डेटेड चेक कहा था इसे महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है, तो यह आंदोलन अहिंसक था, तो नहीं अहिंसक नहीं था, ये हिंसक भी हो गया था कहीं कहीं। उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, नहीं नेतृत्व किसी ने नहीं किया था क्योंकि सभी जो प्रमुख नेता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, स्वतः भी नहीं था, इसको स्वतः भी नहीं कह सकते थे। इसमें सामान्य कहीं मतलब कुछ लोगों ने लिखा है कि स्वतः स्फूर्त था, ठीक है। इसमें सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था। तो क्या है 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चयतः अहिंसक नहीं था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन या तो नष्ट कर दिए गए, क्षतिग्रस्त हुए, 500 से ज़्यादा डाकघरों या 150 स्थानों पर हमला हुआ। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई थी। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि यह सत्ता की बड़ी हिंसा का जवाब है। आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार का स्वतः स्फूर्त बन गया था, ठीक है। तो ए और बी दोनों सही होगा, लेकिन यूपीएससी ने क्या बोला था, आईएएस में एक आया हुआ क्वेश्चन है, उन्होंने बी लिया था कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी आते हैं नेतृत्वकर्ता में। वैसे बाद में कोई नहीं था, लेकिन हाँ मैन जो भूमिका थी वो तो इन्होंने ही बनाई थी ना। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस द्वारा 9 अगस्त 1942 में प्रारंभ किया गया था। तथापि आंदोलन के प्रारंभ में पूर्व ही गांधी जी और एवं कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह फिर देश भर में स्वतः स्फूर्त रूप से प्रसारित हुआ था। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा जो है, वो प्रेरणा है या रूपरेखा है, वो सब किसने रखी थी, गांधी जी ने कहा था ना कि करो या मरो, ठीक है। नेक्स्ट है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसका नेतृत्व गांधी द्वारा किया गया था। तो हालांकि ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, तो मान लेते हैं इसका। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन था, तो यह एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। तो वही इसमें भी वही है, दो, एक या दो नहीं बता रहा है तो दो है, बी और सी दोनों हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को, अच्छा ए और सी दोनों हो जाएगा, ए था ना नेतृत्व वाला, ठीक है। तो वैसे क्या है इसमें, 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी कारण भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया। गांधी जी की गिरफ्तारी कारण वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे, साथ ही इस आंदोलन में व्यापक हिंसा भी हुई थी। अतः यह आंदोलन अहिंसक नहीं था। आंदोलन की घोषणा के बाद ही कांग्रेस को एक गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया था, ठीक है। अतः ए और सी दोनों हैं, ठीक है। और
यूपीपीसीएस ने क्या माना था, बी माना था कि कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, ये गलत है, इन्होंने ये बोला। ठीक है, नेक्स्ट है, किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो हिंदू महासभा ने भी नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने नहीं किया था, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इन तीनों ने नहीं किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उपर्युक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन तीनों ने नहीं किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया था? तो ये कौन थे? जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, ए हो जाएगा। और समर्थन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो आलेख किसने बनाया था? आलेख महात्मा गांधी ने बनाया था। ठीक है, इसीलिए नेतृत्वकर्ता भी कहीं कहीं इन्हें कहा गया है इसका। ठीक है, और किसके सहयोग से बनाया गया था? ये नेहरू और आज़ाद के सहयोग से बनाया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो यूसुफ मेहर अली थे, इन्होंने दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, डू और डाई का नारा किसने दिया था? करो या मरो का, तो यूसुफ मेहर अली। और महात्मा गांधी भी आता है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने करो या मरो के लिए। ठीक है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है, बी हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। उल्लेखनीय है कि वे वर्ष 1942 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। तब वर्ष 1941 से 45 के मध्य 5 वर्षों तक कांग्रेस का कोई वार्षिक अधिवेशन ना हो सका। इन 6 वर्षों में अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक एवं सबसे नाजुक दौर में अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन सा है अगला? कौन से हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहे? तो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, इनके नाम एक और चीज़ है कि ये सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, तो किसका था? क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में भारतीयों के नैराश्य का, तो हाँ ये तो था ही। भारत का पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, एआईसीसी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का। तो प्रस्ताव तो उन्होंने पारित कर ही दिया था कि 9 अगस्त के लिए। ठीक है, तो 4 तो होगा सही। पहला भी सही है कि क्रिप्स के प्रस्तावों में नैराश्य था, ठीक है, भारतीयों में। और सेकंड भी सही है कि भारत पर जापान सेना बहुत ज़्यादा प्रबल हो रही थी। यहाँ पे दक्षिण कोरिया और ये साउथ ईस्ट के बहुत सारे देशों पर इसने जापान ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस कारण भारत पे ये चिंता का विषय था। ठीक है, तो केवल 3 गलत है, बाकी और सभी सही है। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनैच्छिक साझेदारी की या तो बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं था। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काया नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो ऊषा मेहता है, इन्होंने किया था। ऊषा मेहता और कौन थे? राम मनोहर लोहिया। ठीक है, और अरुणा आसिफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों में कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्यता थी।
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ऊषा मेहता की ख्याति क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? तो ये राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता, ठीक है, तो राम मनोहर लोहिया हो जाएंगे, इसमें ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता इन्हीं का रहता है, जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। आज़ाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामनंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, तो कौन थे? चर्चिल थे, ठीक है। अटलांटिक चार्टर जो लाया गया था वो इन्हीं के द्वारा लाया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल थे। वे वर्ष 1940 से 45 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। 35 में अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था का नाम क्या था? तो लुई फिशर था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम, ठीक है। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर महात्मा गांधी के जीवनीकार भी हैं, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल सूरमैन, नॉर्मल थॉमस के साथ लुई फिशर ने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी, ठीक है। तो कौन कौन से? पर्ल बक, एडगर स्नो, एमएल सूरमैन, नॉर्मल थॉमस, ठीक है, नॉर्मन थॉमस भी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, तो क्या था? एक अमेरिकी पत्रकार था, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबद्ध हैं, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध हैं, डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित पत्रकारों में से महात्मा गांधी का जीवनीकार है, तो लुई फिशर है, कौन सा? ए आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा व्यापक रहे, ठीक है। मेन क्षेत्र हो गए थे उस टाइम के। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार, यूपी, संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे, जहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फुट जन विद्रोह के मुख्य केंद्र रहे। नेक्स्ट है 40 कथन है लॉर्ड लिनथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। तो हाँ बिल्कुल, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। वो व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए बोला था इन्होंने कि उस टाइम से जो 1857 की क्रांति का था उससे ज़्यादा वो है, व्यापक है। 1942 का अगस्त आंदोलन किसानों के बीच काफ़ी व्यापक हो गया था। किसानों के अंशकालिक जत्थे दिन में खेती करते और रात को तोड़फोड़ की कार्रवाई में भाग लेते थे। उनकी उग्रता की प्रबलता इस कदर थी कि वह कई अर्थों में 1857 की क्रांति का स्मरण कराती थी। इसलिए तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को भेजे गए एक तार में तत्कालीन वायसराय लिनथगो द्वारा इस आंदोलन को 1857 के बाद का सबसे गंभीर विद्रोह कहना पड़ा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को कहाँ भेजा गया था? तो ये बांकीपुर जेल में थे। और हजारीबाग जेल में कौन थे? ये जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया था। गांधी जी सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां के महल में नज़रबंद रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी को अहमदनगर किले में रखा गया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद बम्बई नहीं आए थे, अतः उन्हें पटना में ही गिरफ्तार कर पटना बांकीपुर जेल में बंद रखा गया। नेक्स्ट है 42 भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो ये बम्बई में बनाया गया था,
ठीक है, और पूना के जो आगा खां महल है उसमें नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था, तो कहाँ, आगा खां पैलेस में। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में हुए दंगे हुए, इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई, उसमें अधिकतम प्रभावित जिला था, तो क्या था, मुंगेर था। ठीक है, रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस ने इस दमन से क्रुद्ध होकर जनता ने कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई की। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले किए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी, जिसमें रेल सेवा पूरी तरह ठप हो गई। जनाक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला, बिहार का मुंगेर जिला। रेल पट्टी उखाड़ने की सबसे ज्यादा घटना बिहार में हुई थी। इससे सर्वाधिक प्रभावित मुंगेर जिला का प्रायः 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया से संपर्क कटा रहा। ठीक है, नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली, तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली। यहाँ पे इन्होंने आज़ाद दस्ता भी बनाया था नेपाल जाके। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता भी थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों का संगठित किया था, तो जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, इन्होंने किया था। इन्हें हजारीबाग की सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे और फिर भूमिगत गतिविधियों में संगठित किया था इन्होंने। कथन है भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, तो बिल्कुल ए आंसर है इसका। व्याख्या भी कर रहा है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने भाषण दिया था, उसके बारे में पट्टाभी सीता ने यहाँ लिखा है कि वास्तव में गांधी जी का उस दिन अवतार या पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन अपने पूर्ववर्ती सभी आंदोलन असहयोग, सविनय, विज्ञान और व्यक्तिगत सत्ता के इनकी तुलना में अधिक स्वतः स्फूर्त था। ठीक है, कथन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। हाँ बिल्कुल, उसका विचार था इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए सत्य है परंतु आर असत्य है कि ऐसा कुछ नहीं था कि इस कारण ये पृथक रहा। ठीक है, वर्ष 1942 में से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 में समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। ठीक है, कारण है, तो कथन है भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नजदीक आ गए। कारण जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा, तो इसमें दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण है। मुस्लिम लीग ने जिन्ना के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन की निंदा की। जिन्ना ने कहा यदि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो भारत में जंगल राज लागू हो जाएगा, फलतः मुसलमान अंग्रेजों के नज़दीक आ गए। ठीक है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट है 50 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसिफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप के प्रमुख महिला संगठक थी, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय थी। ठीक है, अरुणा आसिफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसिफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आदि ने कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी है, तो भारत छोड़ो आंदोलन डी हो जाएगा।
निम्न में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा से फिर जुड़ी है? तो पुनः वही क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन, टी हो जाएगा। नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, मिलान करना है। समानांतर सरकार की स्थापना है तो बलिया, सतारा, हजारीबाग, मेरठ। तो इसमें कहाँ कहाँ हुआ था? बलिया और सतारा। और बलिया में चित्तू पांडे थे, ठीक है। अच्छा, एक और सरकार बनाई गई थी अफगानिस्तान में, काबुल में। वो कब बनाई थी? वो 1915 में बनाई गई थी, ठीक है। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी देश के कई स्थानों पर समानांतर सरकार की स्थापना। और इस दौरान 3 बनी थी, इसमें दो का उल्लेख किया गया है। तीसरी थी तामलुक मिदनापुर की, ठीक है। अच्छा, और बलिया में क्या था? बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। और तामलुक मिदनापुर में बंगाल दिसंबर में बनी थी 1942 से अगस्त 1944 तक। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था। सतारा में बनी थी 1943 से 46 तक। यह सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, सतारा वाली, ठीक है। यहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समानांतर सरकार स्थापित की गई। इसके नेता कौन थे? वाईवी चौहान एवं नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समानांतर सरकार रही थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 के समय हुई थी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? तो बलिया में हुई थी, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न उत्तर प्रदेश के किस एक जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो बलिया में की गई थी, सी आंसर हो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह ना करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो गोहीपुर की है, ठीक है। क्या था? कनकलता बरुआ का जन्म 1942 में असम में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के लिए गोलीबारी में शहीद हो गई थी, ठीक है। कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा था। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा थी। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। ए हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही हैं, ठीक है। निस्संदेह भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने बर्बरता पूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण बयान हुआ उसमें इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? ठीक है, दी वे आउट। इसमें क्या था? इसमें था संवैधानिक गतिरोध का हल, ठीक है। सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। ये कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो इसमें क्या था कि संवैधानिक गतिरोध का हल जो था वो इसमें था, ठीक है। विस्तृत से पढ़ लेते हैं व्याख्या में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था, जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की थी, जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया था। नेक्स्ट है, ऑपरेशन रूबिकॉन का कूट शब्द था। ऑपरेशन रूबिकॉन का कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था। तो जेल में गांधी का जो आमरण अनशन था उसको ये लोग ऑपरेशन रूबिकॉन बोलते थे। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी ने स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकार के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अब इसके बाद जो सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज है तो उसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।